आइए आज हम सबसे पहला चैप्टर क्लास 9th का शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ। जैसे चैप्टर का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमारे आसपास जितने भी वस्तु पदार्थ उपस्थित हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर आपने एक पेन लिया है तो अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी एक स्थान को घेरती है, थोड़े स्थान को वो भी घेरती है, इसमें भी कुछ भार होता है। या आपके आसपास जल उपस्थित हो तो जल भी जहाँ पे है वहाँ पे वो स्थान घेरती है, उसमें भी कुछ भार होता है। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है? वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित होता है और कठोर होते हैं। जैसे अगर आप जल के ही उदाहरण को ले लें तो अगर एक जल को आप एक ग्लास में भरकर रखते हैं फ्रिज में और उसे ठंडा करते हैं तो आप देखते हैं जब वो ठोस में बदल जाता है तो उसका आकार निश्चित होता है, वो ग्लास के आकार का ही हो जाता है। और अगर आप चाहें उस ग्लास के बर्फ़ को बॉटल में भरने की कोशिश करें तो वो भर नहीं पाएगा, इसका मतलब उसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो ठोस जिनका आकार निश्चित होता है, कठोर होते हैं और जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ को ठोस पदार्थ कहते हैं। द्रव वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। जैसे अगर आप 2 लीटर दूध लेते हैं और अगर उसे आप बॉटल में भरते हैं, 2 लीटर के बॉटल में भरते हैं तो वो बॉटल के आकार का हो जाता है। और फिर अगर आप उस 2 लीटर दूध को उठाकर एक पतीले में रखते हैं तो वो पतीले के आकार का हो जाता है। आयतन तो निश्चित है 2 लीटर, लेकिन जब आप उसे बॉटल में भरते हैं तो वो बॉटल के आकार का हो जाता है और जब आप पतीले में उसे रखते हैं तो वो पतीले का आकार हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता किंतु आयतन निश्चित होता है और वे बह सकते हैं।